सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जो लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, धोखे में फंसे हुए हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं, वो सब के सब अज्ञानी हैं। अज्ञानी क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि ये लोग, कोई कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है और कोई कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। अब यहां पर सवाल उठता है कि यदि जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में ईश्वर है, तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है। ज्ञान स्वरूप ईश्वर है और वो कण कण में है, तो पेड़ पौधे सब में ज्ञान होना चाहिए, पृथ्वी जलवायु अग्नि इन सब में ज्ञान होना चाहिए, खाने पीने के जितने भी पदार्थ हैं इनमें भी सब में ज्ञान होना चाहिए। जब उनमें सब में ज्ञान है, तो ज्ञान होते हुए वृक्ष अपने फलों, जो वृक्ष के जब फल खाए जाते हैं उनमें ज्ञान है, तो वो मने क्यों नहीं करता कि मेरे में ज्ञान स्वरूप मेरे को क्यों खा रहे हो, मैं ईश्वर हूं। पृथ्वी पे लोग टट्टी पेशाब भी कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर। जब ज्ञान स्वरूप ईश्वर है और सब में समाया हुआ है, कड़कड़ में है, तो ईश्वर के ऊपर टट्टी पेशाब करना धर्म है कि पाप है? इतना इनको ज्ञान नहीं, विचार नहीं। इससे सिद्ध होता है कि कड़कड़ में ईश्वर नहीं है, न जर्रे जर्रे में खुदा है। यदि जर्रे जर्रे में खुदा है तो बकरा में भी खुदा है, तो क्यों काटते हैं? खुदा मने क्यों नहीं करता, भैया मुझे क्यों काट रहे हो? ये सब मांस खाए जाते हैं तो खुदा को खा रहे हैं। ये सब बेकार की बात है। और जब जर्रे जर्रे में और कड़कड़ में ईश्वर है, तो जितनी जो मूर्तियां हैं इनके पीछे जो लड़ाई हो रही है, तो मूर्तियां बोलती क्यों नहीं, कहती क्यों नहीं है? तो भैया क्यों लड़े झगड़ रहे हो, है ना? ईश्वर को तो कहना चाहिए कि मैं जर्रे जर्रे में हूं, कड़कड़ में हूं, है ना? आप लड़ो झगड़ो मत, आप तो शांत रहो, मैं तो सबके अंदर समाया हुआ हूं, मेरे से कोई जगह खाली नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसमें भी ईश्वर है, और जो मानता है उसमें भी ईश्वर है। तो ईश्वर तो सब में समान है। जब सब में समान ईश्वर है, तो सबकी बुद्धि एक सी क्यों नहीं, सबका एक सा ज्ञान क्यों नहीं? ये सब बेकार की बातें। साहब कहते हैं भैया लड़ना झगड़ना छोड़ दो एक दूसरे के ऊपर। जो बड़े बड़े ज्ञानी बने हुए बैठे हैं, कोई कोई तो अपने को विश्व का गुरु कह देते हैं, और एक ही देश में उनको गुरु लोग नहीं मानते, तो विश्व के गुरु कैसे हो जाएंगे? विश्व गुरु तो उसे कहते हैं जो तन मन वचन पर विजय प्राप्त कर ले, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे, विषय वासना को त्याग दे, चारों वर्णों की मान्यता को त्याग दे, ब्राह्मण शूद्र वैश्य शूद्र इस सारी कल्पना को त्याग दे, इनसे अलग हो जाए। साधु चार वर्ण से न्यारा, जो चारों वर्णों से न्यारा हो जाएगा वो विश्व का गुरु हो गया। और तन मन वचन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो विश्व का गुरु होगा। और जो पीतर पत्थरों की मूर्तियों पे लड़ता झगड़ता रहेगा वो कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता है। जो जात वर्ण के चक्कर में जो फंसा रहेगा वो कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता है। जो ऊंचे मंचों पर बैठ करके दूसरों को गाली देता रहेगा वो कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता है। विश्व गुरु तो उसको कहते हैं जो समानता का उपदेश दे, गज पिपील का कोसम समझे, अज्ञ विज्ञ हो एक समाना, चारों वर्ण समान संत को धरे अद्वैत विषम विसराना, सुख दुख हान लाभ सम समझे, मान और अपमान समाना, और तिनको संत कहत समदर्शी भार्गव का ये समझाना। जो सबको एक समान समझे, बराबर समझे और ज्ञान स्वरूप चेतन जीव को जान ले, तब वो संत हो सकता है, तब वो ज्ञानी हो सकता है। और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा के चक्कर में फंसा रहेगा तब तक वो साधु हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक तरफ तो कड़कड़ में बता रहे हैं, जब कड़कड़ में बता रहे हैं तो सब में ज्ञान होना चाहिए। जो गद्दा है, रजाई है, जो भी है, मीठा है, जो खा रहे हैं, चल रहे हैं, कढ़ाई है, ये सब में ज्ञान होना चाहिए और उनको बता देना चाहिए। फिर तो काम करने की कोई दूसरे को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूल्हा पे, भट्टी पे कढ़ाई को चढ़ा दो और उसमें सामान डाल दो और अपने आप कढ़ाई बता देगी तो भैया सब्जी बन गई।
कि मीठा बन गया, कि बूंदी बन गई, क्योंकि वहां पर किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब ज्ञान स्वरूप है, अग्नि ज्ञान स्वरूप है। अग्नि भी जब ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बढ़ जाएगी, और कम की जरूरत पड़ेगी तो कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो उनमें है नहीं। तो यहां सिद्ध हो गया कि पृथ्वी जलवायु अग्नि में कोई ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, कोई ज्ञान स्वरूप नहीं है। यदि ज्ञान स्वरूप होता तो दूसरों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आटा है, सब चीज रख दो, अपने आप रोटी बन के तैयार हो जाएगी, जो सब में ईश्वर है। तो ऐसा नहीं होता है ना। नदियों में पानी कम हो जाता है, नदियों में पानी बढ़ जाता है। वर्षा ज्यादा हो जाती है, नदियों में पानी आ जाता है। वर्षा कम होती है, नदियों का पानी कम हो जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि पानी सूख गया, कि पानी कम, पानी तो उतना का उतना ही रहता है ना। समुद्र में पहुंच जाता है, और जब भाप बनती है और वर्षा होती है, आग्नेय वायु से जब जल ऊपर उठता है, प्रेरक वायु से इकट्ठा होता है, शोषक वायु के द्वारा बरस जाता है। अब लोग कहते हैं कि पहले पानी बहुत था, ऊंचा था, अब बहुत नीचे पहुंच गया। अब उनको इतनी बुद्धि नहीं है। पहले कम से कम 100-200 एकड़ पर एक दो ही बोरिंग होते थे। अब 100-200 एकड़ के आसपास जाकर के देख लोगे, 10-20-50 बोरिंग मिल जाएंगे। तो जितना पानी खिंच जाता है उतना इकट्ठा नहीं हो पाता है, इसलिए कम मालूम पड़ता है। और पहले जैसा फिर हो जाए, जे सारे बोरिंगों पे रोक लगा दी जाए और 100 एकड़ पे एक बोरिंग लगा दी जाए तो पहले जैसा पानी फिर हो जाएगा। तो जितना पानी खिंचता है उतना जमा नहीं हो पाता है, इसलिए पता चलता है कि पानी कम हो गया। पानी कम नहीं है, पानी 3 गुना ज्यादा है, पृथ्वी से 3 गुना पानी ज्यादा है। और पृथ्वी पर ही जितना भी जल भरा हुआ है, चाहे समुद्र कोई, ये सब पृथ्वी पर ही है। बिन थल के जल रुक नहीं सकता। और पृथ्वी को कहेंगे काय में घूम रहे, तो ये तो अनादि काल से इसी पोल में और पृथ्वी पिंड है, ये घूम रहा है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आप पृथ्वी के पूजन पर या जल के पूजन पर या अग्नि के पूजन पर, वायु के पूजन पर और लड़ते झगड़ते रहोगे तो आपका समझ लो कि दिमाग का दीवारिया निकल गया, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। पारक ज्ञान के बिना आप अधूरे हैं। पारक ज्ञान पूरा हो जाएगा तो जड़ मूर्तियों के पीछे लोग क्यों लड़ेंगे, क्यों झगड़ेंगे, है ना, और क्यों उनकी पूजा करेंगे। हाँ, यादगारी के लिए बना लेना, इसमें तो कोई दोष नहीं है। किसी ने कोई चित्र ले लिया, फोटो बना लिया यादगारी के लिए, और समय समय पर देख लिया ऐसे राम थे, ऐसे कृष्ण थे। पर जैसा जो चित्र बनाया तैसे तो वह है नहीं, ऐसा रूप बना देते हैं लोग। कहीं बांके बिहारी का काला मुंह पोत दिया है, कौड़ी लगा दी, अब ऐसे वो थे ही नहीं। कहीं कुत्ता जैसा मुंह कर दिया, कहीं ऋषि जैसा मुंह कर दिया। अब ऐसे कौआ, कागभूषण जी को कौआ बता दिया, रामायण में चित्र भी दे दिया। अब तो जानकार लोग हो गए, और अर्थ कुछ है और बताते कुछ है ना। तुलसी कृत रामायण है, रामचरितमानस है, अब उसमें अर्थ है कुछ और अवेग अर्थ बदल कुछ का कुछ कर देते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो नशा करके कलम चलाएगा तो उसकी बुद्धि कैसी रहेगी, अच्छी तो रह ही नहीं सकती। भांग खाए के कलम चलावे, अफीम खाए के कलम चलावे, या शराब पी के कलम चलावे, तो उसकी बुद्धि ठिकाने की नहीं रहती, है ना। और तुलसीदास तो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, है ना। कितनी अच्छी बात हुई उन्होंने कही, बातल बितल भूत मतवारे, जे नहीं बोले वचन समारे। अब उनको देखो तो वही काम बोले है जो, तो युग सहस्त्र योजन पर भानु और लीलियोता है मधुर फल जानू। अब वो तो उन्हीं के ऊपर ठहरा। तो बाल समय रवि भक्ष कियो तब तीनों लोग कियो दयारो, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोर्चन नाम त्यारो, है ना। उनकी लेखनी और उन्हीं के ऊपर सवार हो गई। जब उन्होंने कहा बातल वितल भूतमत वारे, जे नहीं बोले वचन समारे, बिल्कुल सही बात है। तो वो ही बातल हो गए, वितल भूतमत वारे कौन हुए, फिर वो तुलसीदास ही हुए, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि जो हनुमान चालीसा किसने लिखा है, उन्होंने लिखा है। और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और पृथ्वी पे पैदा होने वाला बच्चा उसको मुख में रख ही नहीं सकता, है ना। समुद्र को अगस्त मुनि पी गए। तो ये किन के शब्द हैं ऐसे, ये उन्हीं के शब्द हैं। बातल वितल भूतम तवारे, जे नहीं बोले बच्चा। हो सकता है कि ये शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा हो और उन्होंने अपना नाम जोड़ दिया हो, जो कबीर साहब तो पहले हुए, और ये तो कबीर साहब की वाणी हो सकती है ऐसी,
है ना। यदि वो ऐसे शब्द बोलते, नाम कोई भी जोड़ सकता है, दूसरे की लेखनी पे लोग नाम जोड़ लेते हैं, तो ये दूसरे की लेखनी पे नाम जोड़ा हुआ है। और विवाह का तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, प्रगट तन तब आजू सोया, जीव नित्य तुम कहलिंग रोवा। अब ये शब्द तुलसीदास का तो है नहीं, उनके वहां में जोड़ा हुआ है, जोड़ लिया होगा, कोई बात नहीं है। तो जीव नित्य तुम कहे, इतना उनको ज्ञान था है? तो फिर उन्होंने सेतुबंध रामेश्वर जब बांधा तो उसकी स्थापना, उसकी पूजा क्यों की? और रावण को बुलाया था, और रावण सीता को लेकर के आया, और फिर बाण तान के खड़े हो गए थे, कभी इसको भस्म करता हूं। जब इतना पूरा उनको ज्ञान था कि जीव नित्य है, तो फिर वो क्यों अपने ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर को मानते थे? क्यों धोखे में फंसे? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जहां जहां ये तुलसी कृत जो रामायण है, जहां जहां ये शब्द आए निर्णय के, वो सदगुरु श्री कबीर साहब के हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने जरूर बीजक पढ़ा है, और वहां पर जहां जहां निर्णय की बात आई है, वो कबीर साहब की उनकी है ही नहीं। यदि उनकी होती तो वो सीता और राम के ही उपासक थे, क्यों थे? उन्होंने तो कल्याण तक को नकार दिया है। और सदु श्री कबीर साहब ने कहा है, जो विषय वासना और भरम भूल कल्पना को जो त्यागेगा वो मुक्त हो जाएगा, भवबंधनों से छूट जाएगा। ये निर्णय पक्का है। तो जहां निर्णय का शब्द आया है, और ग्रंथों की तो मैं नहीं कह सकता, जो पहले के उनमें तो निर्णय का कोई शब्द है ही नहीं, है ना। कहीं भी देख लो, सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं। और तुलसीदास की बातों में बहुत से निर्णय के शब्द आए, है ना। तो वो सदगुरु श्री कबीर साहब के हैं, वो दूसरे के हो ही नहीं सकते। और जोड़ ले कोई भी अपनी लेखनी में, आज भी चोर लोग बहुत हैं, दूसरे के भजनों पर अपना नाम जोड़ देते, है ना। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होगा जड़ चेतन का, तब तक लड़ते झगड़ते रहोगे। ऊंचे ऊंचे मंचों पे बैठ कर त्रिकुंड लगा लगा करके, लंबी चोटी रखा रखा करके, गांठ लगा लगा करके को लड़ते झगड़ते रहो, उसमें क्या होने वाला है? उससे कुछ भी नहीं होगा, कोई रार बंद नहीं होगी। पूरा जीवन आप ये करते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब आपका ईश्वर कण कण में है तो लड़ाई क्यों करवा रहा है? कण कण में ईश्वर होते हुए कहीं लड़ाई होगी? लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं। और जर्रे जर्रे में खुदा होगा तो कहीं लड़ाई होगी? लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं। यदि लड़ाइयां हो रही है तो ये सिद्ध हो गया, न कण कण में ईश्वर है, न जर्रे जर्रे में खुदा है। ये बात पक्की है। इसलिए आपको अपने कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को सुधारो, तन मन वचन पर विजय प्राप्त करो, अष्ट महासदों को धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो लड़ करके मर जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। और बड़े बड़े मर गए, चले गए, जा धरती पे नर ऐसे ऐसे आए, राज करो तीनों लोग हिलाए, उन्हों को खोज चलत ना है, और तन धर के अमर नर कोई ना। तन किसी का तन छूटेगा ही छूटेगा, है ना। अपने कर्मों के अनुसार जाकर के फिर ये जीव जन्म लेता है, और इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। इसलिए लड़ना झगड़ना बंद करो, विवेक से काम लो, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान के अनुसार चलो। सदगुरु श्री कबीर साहब का पारक ज्ञान है। किसी को गाली देना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, जीव का अपमान करना महादोष है। तो जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसलिए आप भी चेतन जीव हो, है ना। इसलिए अपनी कदर स्वयं समझो। यदि जर्रे जर्रे में और कड़कड़ में बताते रहोगे, पत्थरों की मूर्तियों को पूजते रहोगे, नदी नालों को पूजते रहोगे, और अपनी अपनी गद्दियों पर बैठ के लड़ते झगड़ते रहोगे, तो इससे कोई न्याय होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जान लो, भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।